नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे ईसीएल की तरफ से नई रिक्वायरमेंट आई है उसके बारे में। ईसीएल की तरफ से दोस्तों 2026 की नई रिक्वायरमेंट आई है आईटीआई डिप्लोमा और बीटेक कैंडिडेट्स के लिए। और ये दोस्तों ईसीएल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, और इसमें टेक्नीशियन, सुपरवाइज़र और प्रोजेक्ट इंजीनियर की वैकेंसीज है। और इसके लिए आईटीआई डिप्लोमा या आपने बीटेक पास किए हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और इसमें दो नोटिफिकेशन रिलीज किया है। दोनों नोटिफिकेशन आपको एक ही वीडियो में बताएंगे। तो पहला जो नोटिफिकेशन है वो आपका आईटीआई और डिप्लोमा के लिए है। और यहाँ पर देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत की एक निर्मित कंपनी है। और इसका जो नोटिफिकेशन नंबर है यहाँ पर एडवर्टाइज नंबर देख सकते हैं। और ये आपका 6 जनवरी को ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। इसमें जो वैकेंसीज है वो आपका 4 ईयर का एज अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। पहले आपका 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, देन इसके बाद आपका एक्सटेंडेबल होगा कम से कम 4 साल का, ठीक है। वो भी डिपेंड करेगा इनकी प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट आपका सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस के आधार पर, ठीक है। तो सबसे पहला जो पोस्ट है वो आपका टेक्नीशियन ऑन कॉन्ट्रैक्ट सीएनसी ऑपरेटर की, और इसमें टोटल 4 सीटें हैं। और इसके लिए क्वालिफिकेशन आईटीआई मांगा है, मशीनिस्ट है। उसके बाद यहाँ पर जो है एक्सपीरियंस का सिनेरियो समझ लीजिए। 5 साल के इसमें आईटीआई मशीनिस्ट ट्रेड से आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और 3 साल का 3 इयर्स फॉर आईटीआई सीएनसी मशीन ऑफ टेक्नीशियन का क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक है। यानी कि जो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए वो आपका मशीनिस्ट का होना चाहिए 5 साल का, और 3 साल का एजुकेशन क्वालिफिकेशन मशीनिस्ट टेक्नीशियन, यानी कि आपका 2 साल का आईटीआई हो गया और 1 साल का अप्रेंटिसशिप वगैरह हो गया, ठीक है। और मशीनिंग टेक्नीशियन एनएसक्यूएफ का 2 इयर्स प्रोग्रामिंग ओपनिंग सीएनसी मिलिंग मशीन्स, टर्न मिलिंग सेंटर्स, कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड ए सर्टिफिकेशन कोर्स इन सीएनसी मशीन ऑपरेटर ऑफ ए लिस्ट 6 ईयर ड्यूरेशन विल हैव एडेड एडवांटेज, ठीक है। तो जिनके पास दोस्तों एनएसक्यू लेवल का जो कोर्सेज किया जाता है आपका सीएनसी वगैरह का, या कम से कम आपके पास 6 मंथ का भी सीएनसी मशीन का रिलेटेड कोई एक कोर्सेज किया है या आपने कहीं एक्सपीरियंस किया है और आपके पास सर्टिफिकेट्स है, तो इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो वैकेंसीज है टेक्नीशियन ऑन कॉन्ट्रैक्ट सीएनसी ऑपरेटर, और इसमें भी आपका 2 सीटें हैं। और इसके लिए आपका आईटीआई टर्नर ट्रेड से मांगा है। इसमें भी 5 साल का आपके पास जो एक्सपीरियंस मांगा है टर्नर्स का, और 3 साल का आपका क्वालिफिकेशन, यानी कि 2 साल का आईटीआई हो गया और 1 साल का आपका अप्रेंटिस हो गया आपका सीएनसी जो है मशीनिस्ट होना चाहिए, ठीक है, सीएनसी मशीन टेक्नीशियन वगैरह का। और आपने अगर कहीं एक्सपीरियंस है, आपके कोई कोर्सेज कर रखे हैं जो कि एनएसक्यू लेवल का 2 साल का जो कि सीएनसी ट्रेनिंग का प्रोग्राम होता है, या आपने सीएनसी मशीन्स हो गया या अपना टर्न मिल सेंटर्स हो गया, इनमें से कोई भी कोर्सेस है, या कम से कम 6 मंथ का भी सीएनसी मशीन ऑपरेट का आपका कोर्स है या कोई एक्सपीरियंस है, तो इसका फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों टेक्नीशियन ऑन कॉन्ट्रैक्ट सीएनसी ऑपरेटर 2, इसमें भी आपका आईटीआई मशीनिस्ट और ग्राइंडिंग्स होना चाहिए, और क्वालिफिकेशन भी इसमें आपका सेम रखा गया दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद टेक्नीशियन ऑन कॉन्ट्रैक्ट जिग बोरिंग मशीन ऑपरेटर की एक वैकेंसीज है, और इसके लिए क्वालिफिकेशन आईटीआई मशीनिस्ट ट्रेड से मांगा है, और इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा दोस्तों आपका मशीनिस्ट जो है जिग बोरिंग मशीन से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसीज है टेक्नीशियन ऑन कॉन्ट्रैक्ट सीएमएम ऑपरेटर की, इसमें 2 वैकेंसीज है, और इसके लिए आईटीआई फिटर, मशीनिस्ट और टर्नर मांगा है, और इसमें भी 5 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद टेक्नीशियन ऑन कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेटर की 2 वैकेंसीज है, और इसके लिए आईटीआई वेल्डर ट्रेड से होना चाहिए, और कम से कम 5 साल के इसमें भी आपसे एक्सपीरियंस मांगा है दोस्तों, ठीक है। तो जितने भी वैकेंसीज है वो आपका 5 साल का एक्सपीरियंस जिसके पास है रिलेवेंट ट्रेड से, वही कैंडिडेट इसका फॉर्म ओनली भर सकते हैं। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसीज है आपका सुपरवाइज़र ऑन कॉन्ट्रैक्ट सीएनसी प्रोग्रामिंग की, जिसमें आपका 4 वैकेंसीज है। और सुपरवाइजर पोस्ट के लिए आपका जो क्वालिफिकेशन मांगा है वो आपका डिप्लोमा मांगा है मैकेनिकल प्रोडक्शन वगैरह से, और कम से कम 5 साल का इसमें भी आपका सीएनसी मशीन से रिलेटेड प्रोग्रामिंग आपको आना चाहिए। कम से कम 5 साल का इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा है सुपरवाइजर पोस्ट के लिए, जो कि डिप्लोमा क्वालिफिकेशन बेसिक आपका मांगा है, ठीक है। उसके बाद सुपरवाइजर ऑन कॉन्ट्रैक्ट मेंटेनेंस की एक वैकेंसीज है, और इसके लिए आपका डिप्लोमा
इलेक्ट्रिकल्स होना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसमें, आपका मेंटेनेंस ऑफ सीएनसी मशीन्स का, ठीक है। उसके बाद ड्राफ्ट्समैन सुपरवाइजर जिसमें 3D मॉडलिंग एंड ड्राफ्टिंग की 2 वैकेंसीज़ है और इसके लिए भी डिप्लोमा आपका मैकेनिकल से रहनी चाहिए। 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए जिसमें आपका 3D ड्राफ्टिंग आपका आना चाहिए और कैड और कैम वगैरह का भी आपको एडवांटेज का सॉफ्टवेयर आपको ऑपरेट वगैरह करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये वैकेंसीज है टेक्नीशियन के टोटल यहाँ पर जनरल में 5 वैकेंसीज है, EWS में 1 है, 4 OBC में है, 2 SC में है और 1 ST में है। सुपरवाइजर सी की पोस्ट की बात करें तो 3 जनरल में है, 2 OBC में है, 1 SC में है और आपका 1 ST में है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए टेक्नीशियन के लिए जो क्वालिफिकेशन आपका ITI मांगा 60% के साथ और मैक्सिमम एज आपका 35 साल मांगा है, ठीक है। बाकी एज का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, यहाँ पर जनरल कैंडिडेट के लिए 35 साल एज रखा गया है। बाकी सैलरी की बात करें तो फर्स्ट ईयर आपका 30,000 रहेगा, सेकंड ईयर आपका 32,000 रहेगा, थर्ड ईयर आपका 34,000 रहेगा और फोर्थ ईयर आपका 36,000 रहेगा। वहीं पर अगर बात करते हैं सुपरवाइजर डिप्लोमा जिसका क्वालिफिकेशन मांगा है और इसमें भी 60% मार्क्स होना चाहिए और इसमें भी एज आपका जनरल कैंडिडेट के लिए 35 साल मांगा है, ठीक है। सैलरी जो रहेगा डिप्लोमा सुपरवाइजर का फर्स्ट ईयर आपका 35,000 है, सेकंड ईयर आपका 37,000 है, थर्ड ईयर आपका 39,000 है और फोर्थ ईयर आपका 41,000 रुपये है, ठीक है। और सैलरी हर साल आपका जो है इंक्रीज़ भी होगा, ठीक है। बाकी जैसे मैंने आपको बता दी एज में रिलैक्सेशन वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, एलिजिबल कैंडिडेट यहाँ पर इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके मेन पेज पे जाना है, फिर करियर ऑप्शन पे जाना है, करंट जॉब ओपनिंग पे जाके यहाँ पर जो है फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और 6 जनवरी से इसका फॉर्म स्टार्ट हुआ है और 20 जनवरी तक इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। 20 जनवरी 2 बजे तक इसका फॉर्म आप भर सकते हैं, ठीक है। फॉर्म वगैरह कैसे भरेंगे, वेबसाइट वगैरह का आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्टली फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म भरना है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। सिलेक्शन वगैरह के बात करें, सिलेक्शन वगैरह की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों पहले ऑनलाइन जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे वो उनका शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, यानी कि क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपका मैच करता है तो आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और यहाँ पर 1:4 कैंडिडेट को एग्ज़ाम में शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और जो भी कैंडिडेट का एग्ज़ाम होगा वो आपका ITI डिप्लोमा जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी ट्रेड, जो भी ब्रांच है उसके आधार पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और जो जो एग्ज़ाम में क्वालिफाई होंगे फिर उनका शॉर्टलिस्ट किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और रिटन टेस्ट के लिए, ठीक है। सॉरी, रिटन टेस्ट में जो क्वालिफाई हो जाएंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका जो है वाइवा या स्किल टेस्ट होगा जो कि आपका हैदराबाद में होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए सिलेक्शन क्राइटेरिया भी दिया है। ए में आपका 20% जो आपका ITI और डिप्लोमा के परसेंटेज पर हो जाएगा, बाकी 40% आपका रिटन एग्ज़ाम है और 40% आपका ट्रेड टेस्ट प्लस वाइवा होगा, ठीक है। यानी कि जो भी ट्रेड टेस्ट होगा उसके आधार पर कुछ क्वेश्चन वगैरह आपसे इंस्ट्रक्टर वगैरह पूछ सकते हैं। तो ये आपका क्वालिफिकेशन जो है सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह रखा गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ तो कौन कौन से एक्सपीरियंस जो आपका कंसिडर्ड नहीं होगा तो ये चीज़ ध्यान दीजिए, जिससे आपका एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, कॉलेजेस या इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट वर्क, ये आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस पे कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। और जो भी क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, वो आपका 31 दिसंबर 2025 तक कंप्लीट हो जाने चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। बाकी सारा चीज़ें मैंने बता दिया है। अब बात करते हैं दोस्तों BTech की जो वैकेंसीज आया है प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए उसके बारे में। तो ये दूसरा नोटिफिकेशन दोस्तों जो कि BTech के लिए आया है और ये भी नोटिफिकेशन आपका 6 जनवरी को रिलीज किया गया, जिसका एडवर्टाइज नंबर यहाँ पर देख सकते हैं। ITI टेक्नीशियन और सुपरवाइजर का एडवर्टाइज नंबर 03 है और प्रोजेक्ट इंजीनियर का जो एडवर्टाइज नंबर है वो 02 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये भी आपका पहले 1 ईयर के लिए रखा जाएगा, फिर आपका 4 साल तक रखा जाएगा। ये भी आपका टेंडर बेसिस है और इसमें प्रोजेक्ट इंजीनियर की वैकेंसीज है। इसमें आपका प्रोजेक्ट इंजीनियर ऑन कॉन्ट्रैक्ट फ्रंट इन डेवलपर के लिए 1 वैकेंसीज है और उसके बाद प्रोजेक्ट इंजीनियर C बैकएंड डेवलपर की 1 वैकेंसीज है और सारी पोस्टेड आपका EMSD में ही होने वाली है, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट है आपका PE डेवलपर की 1 वैकेंसीज है और उसके बाद मोबाइल लैपटॉप, फिर आपका मोबाइल डेवलपर की 1 वैकेंसीज है, फिर आपका प्रोजेक्ट इंजीनियर डेवलपर ऑफ फुल स्टैक डेवलपर और डेटाबेस की 1 वैकेंसीज है। टोटल यहाँ पर प्रोजेक्ट इंजीनियर की 4 वैकेंसीज है और जो कि आपका EMSD में ही आपका
जो है जॉब लोकेशन रहेगा, जो कि आपका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है, ठीक है। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा है बी और बीटेक होना चाहिए। ब्रांच यहाँ पर देखिए CSE, IT, ECE और EEE, और 60% आपका बीटेक में होना चाहिए। और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन वगैरह दिया गया है, पोस्ट क्वालिफिकेशन वगैरह। तो जो भी प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ये रिलेवेंट फील्ड में आपका पास एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ प्रोजेक्ट इंजीनियर रिजर्वेशन की, तो 2 जनरल में है, एक OBC में है और आपका एक SC में है। टोटल यहाँ पर अगर बात करें तो 4 वैकेंसीज है, ठीक है। और प्रोजेक्ट इंजीनियर ऑन कॉन्ट्रैक्ट PEC के लिए जो क्वालिफिकेशन है बी और बीटेक, और एटलीस्ट 60% आपका मार्क्स होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए। और 18 से लेकर 33 साल आपका एज लिमिट रखा है। सैलरी वगैरह की बात करें तो फर्स्ट ईयर आपका 40,000, सेकेंड ईयर आपका 45,000, और थर्ड ईयर आपका 50,000 और फोर्थ ईयर आपका 55,000, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारे अलाउंस वगैरह यहाँ पर मिलेगा, और ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ प्लस पॉइंट है, अगर आपने बीटेक से अप्रेंटिस वगैरह की हैं तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस में कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी वही से सब सेम है, फॉर्म वगैरह भरने के लिए सेम प्रोसेस है। 6 जनवरी से इसका फॉर्म स्टार्ट हुआ है और 20 जनवरी तक इसका फॉर्म भर सकते हैं। बाकी सारा चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता दिया है, कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी सारा चीज़ें मैंने बता दिया है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।